आयरन मैन से एक नहीं दो अपडेट, हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीक्वल, स्पाइडरमैन की आर रेटेड मूवी, अपने बैटमैन से अपडेट, डेयर डेविल से अपडेट, अपने वर्ल्ड वॉर हल्क से अपडेट और अपने भाई जोनाथन मेजर्स का तो बुरा हाल हो गया। तुम देखो पता चलेगा तुम्हें। तो यार चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं शुरू करता हूँ आयरन हार्ट से। आयरन हार्ट सीरीज को तुम भूल तो नहीं गई, ये सीरीज 2023 से रेडी पड़ा है लेकिन अभी तक रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो कहावत तो सुनी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। फेज 4 के क्या हालात चल रही है तो हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से मार्वल वाले अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और वो आयरन हार्ट सीरीज को फिर से रीराइट कर रहे हैं। और अब इसको प्लॉट को लेकर और भी ज्यादा लीक्स आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपना टोनी स्टार्क का कनेक्शन हो सकता है आयरन हार्ट से। अबे रिश्ते में नहीं बे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ओबेडाया की, जो कि आयरन मैन 1 का मेन विलन था। तो आयरन हार्ट सीरीज में हमें उसका बेटा जीक देखने को मिल सकता है, जो कि मेन विलन में से एक होगा आयरन हार्ट सीरीज के लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स वालों ने अपने 2024 के स्लेट का प्रीव्यू टाइप रिलीज कर दिया, जिसकी अगर तुम मानो तो 2024 से पहले अपने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 और वेडनेसडे का सीजन 2 दर्शन नहीं देने वाले, मतलब की लंबा चौड़ा वे। इसके अलावा अगर तुमने अमोंग अस का गेम खेला है तो भाई उसके ऊपर भी एक एनिमेटेड सीरीज बनने वाली है। और अब क्या विजन और थेनोस दोनों की वापसी होगी, क्योंकि इन दोनों के एक्टर ने कंफर्म कर दिया भाई कि वो काफी जल्दी वापस आ रहे हैं। अब विजन से रिलेटेड तो एक सीरीज है विजन क्वेस्ट, जो कि हमें इसमें देखने को मिल जाएगा विजन, लेकिन अपना थेनोस कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि वो दूर दूर तक किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहा है। अगर व्हाट इफ सीरीज की बात करें तो वो बात अलग है। तो सैम वर्थिंगटन ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब वो अवतार 3 की शूटिंग को रिज्यूम करने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पे गलत फहमी मिटा देता हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अब ये मूवी की शूटिंग शुरू से शुरू होगी, लेकिन नहीं, ये मूवी 90% तक शूट हो चुकी है और अब अवतार 4 की शूटिंग होने की तैयारी चल रही है। एक्चुअली उन्हें अवतार 3 में एक टाइम जंप दिखाना था, जिसकी वजह से बच्चे बड़े ना हो जाए, इसलिए उनके छोटे पार्ट की शूटिंग काफी पहले कर ली गई थी और अब उसकी 90% शूट होने के बाद अब 10% बाकी अब शूट करेंगे। कैमरॉन भैया बहुत चालाक है। अवतार 3 तो तुम्हें अपने टाइम से यानी कि 2025 में ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन अवतार 4 में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी शूटिंग अभी शुरू हुई है। इसके बाद आगे बढ़े तो वंडर मैन के सेट पर एक क्रू मेंबर की ऊंचाई से गिरने की वजह से डेथ हो गई है। मार्वल वालों ने तुरंत उनके परिवार को इन्फॉर्म किया और कहा कि भाई हम छानबीन करेंगे। आगे कुछ टाइम पहले एक सिडनी स्वीनी की पिक्चर आई थी एनीवन बट यू, तो वो पिक्चर बनी थी $25 मिलियन में और भाई उसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 125 मिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, रिकॉर्ड फार कलेक्शन। खैर अपना कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी है, जो ये मूवी फिर से रिशूट्स पे जा रही है, जो कि मई से लेके अगस्त तक इसका रिशूट चलेगा, जिसकी वजह से कबूतर ऐसा कह रहे हैं कि इस वजह से सरपेंट सोसाइटी के सारे सीन्स काट दिए जाएंगे। और यहाँ पे सारे सीन्स का मतलब कुछ ही सीन्स हैं, क्योंकि ये मूवी के शुरुआत में ही दिखने वाले थे, लेकिन अब वो भी नहीं दिखेंगे, जिसमें कि अपने सेथ रोलिंस भी थे, लेकिन अब शायद मुश्किल है। फिर इसके बाद लॉन्ग लेग करके एक ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि एक हॉरर मूवी का ट्रेलर है, जिसमें कि अपने निकोलस केज भी देखने को मिलेंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाओ यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बॉब आइगर, जो कि डिज्नी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि डिज्नी और डिज्नी के अंडर आने वाले सभी स्टूडियोज के आउटपुट को अब कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब एमसीयू की शुरुआत हुई तब से लेके एंड गेम तक, जो कि उसका पीक था, तब तक एमसीयू ने सिर्फ 23 प्रोजेक्ट रिलीज किए थे, जो कि इन्फिनिटी सागा कहलाता है। लेकिन उसके बाद जब डिज्नी प्लस रिलीज हुआ, उसके बाद उन्होंने धड़ल्ले से एक के बाद एक 18 प्रोजेक्ट्स ऑडियंस के मुंह पे ऐसे फेंक के मारा है, जैसे मैथ का टीचर स्टूडेंट के मुंह पे चौक फेंक के मारता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इसी वजह से बॉब आइगर इस बढ़ती हुई क्वांटिटी को घटाना चाहते हैं और घटती हुई क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ये कई सालों से कहते आ रहे हैं। इसके बाद मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के सीजन 3 में अपना मिस्टीरियो भी दर्शन देने वाला है और मिस्टीरियो के साथ साथ अपने इटर्नल की फैमिली भी इसमें दिखाई जाएगी। अब इनको सोलो एपिसोड दिया जाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें यही दिखा सकते हैं ये लोग कि क्या होता कि अगर इटर्नल्स ने इमरजेंस को नहीं रोका होता। यार इस जवान का क्या करूं मैं। खैर इसके बाद अपनी मिली एल्कॉक बन चुकी है सुपर गर्ल, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तो उनको कास्ट करने वाले जेम्स गन अंकल ने ये कहा है कि भाई देखो मैंने कास्ट कर लिया ठीक है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मूवी में दिखी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अप्रैल आने से पहले हमें अप्रैल फूल बना रहा है, अप्रैल फूल। इसके बाद स्क्विड गेम के सीजन 2 का भी फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल चुका है और इसके बाद ये मूवी इसी साल आने वाली है, ये भी कंफर्म हो चुका है। खैर अब थोड़ा चैन से बैठ जाओ क्योंकि अब डेयर डेविल की न्यूज आने वाले हैं। तो डेयर डेविल के सेट से काफी सारे इमेजेस सामने आए, जिससे पहले अपने व्हाइट टाइगर के पिछवाड़े से, मतलब व्हाइट टाइगर के पीछे से, जहाँ पर अपना व्हाइट टाइगर का थोबरा तो नहीं दिख रहा, सिर्फ पीछे का सीन ही दिख रहा है। इसके बाद किंगपिन के म्यूरो से म्यूज का भी पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल चुका है। इसके बाद ये तो तुम्हें पता चल गया कि डेयर डेविल के पुराने कास्ट सारे के सारे वापस आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा खुश मत होना क्योंकि जितने तेजी से वापस आए हैं उतनी तेजी से वापस भी जाए। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कैरन पेज और फॉगी नेल्सन ये शुरुआत के कुछ एपिसोड में ही दिखेंगे। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी तेजी से आए हैं उतनी तेजी से भेजना भी तो है। कुल मिला के बात यह है कि पहले इनको ऑफ स्क्रीन मारने का प्रोग्राम बिठाया जा रहा था, लेकिन फिर कहा कि ऐसे कैसे इनको ऑन स्क्रीन मारेंगे। लेकिन फिर भी इस बात पे ज्यादा भरोसा मत करना क्योंकि ये आसमान नूरती हुई चिड़ैया ने बताया मेरे को, मतलब की र्यूमर है। इसके साथ ही कुछ और भी इमेजेस देखने को मिली, जिसमें कि अपना मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसके अलावा एक और इमेज सामने है, जो कि अपने विल्सन फिस्क के मेयर वाले स्टोरी लाइन के और
और भी ज्यादा क्लियर कर देती है। इसके अलावा डेयरडेविल और बुलजाई के सूट्स के लीक्स भी सामने आ चुके हैं, जो कि तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद डिज्नी के सीईओ ने ये अनाउंस कर दिया कि मोआना का सीक्वल यानी कि मोआना 2 इसी साल रिलीज होगी। और क्योंकि मोआना ने छपाछप पैसे छापे थे, जिसको देखते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने इस पे लाइव एक्शन मूवी बनाने का फैसला कर लिया, जो कि तुम्हें अगले साल देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस साल तुम मोआना का सीक्वल एंजॉय करो। इसके बाद मैथ्यू वॉन की एक नई पिक्चर आई थी अभी आर्गाइल, जिसमें अपने हेनरी कैविल थे। ये न्यूज मैं तुम्हें पहले बता चुका, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि मैथ्यू वॉन हेनरी कैविल को लेकर एक नया सुपरमैन की मूवी पे काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और क्योंकि ये न्यूज थोड़ा बासी है, तुम्हें टेस्ट नहीं आया होगा, तो तुम्हें थोड़ा नया ताजा न्यूज देता हूँ। मैथ्यू वॉन ने डेडपूल 3 पे थोड़ी टिप्पणी करी है। टिप्पणी का मतलब तो समझते ही होगे ना। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह लेकिन थोड़ी बहुत पिक्चर देखने को मिली, और जितनी मेरे को देखने को मिली माँ कसम मजा आ गया। उन्होंने कहा कि डेडपूल 3 में इतना पोटेंशियल है कि वो मार्वल की डूबती हुई नैया को वापस से बचा सकती है। खैर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डेडपूल 3 तो वैसे भी आ ही जानी है। आप बस हेनरी कैविल के सुपरमैन पे ध्यान दो और कैसे भी करके ले आओ यार। खैर इसके बाद सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग गेम रिलीज हो चुका है। तो सूत्रों के साथ कबूतरों की माने तो भाई ये गेम बहुत ज्यादा टट्टी है। इसकी बुराई पे बुराई की जा रही है, तो तुम बताओ कि क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगे। खैर इसके बाद सोनी वालों ने कुछ गेम अनाउंस किए, जैसे कि डेथ स्टैंडिंग 2। ये तो पहले ही अनाउंस हो गया था, लेकिन अब इसका एक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि तुम चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। खैर इसके बाद राइज ऑफ रोनिन, जो कि 2024 में 22 मार्च को देखने को मिलेगी। इसके बाद कार्ल वेदर, जिनको कि आपने मैंडलोरियन में देखा होगा, उनकी हाल ही में डेथ हो गई, रेस्ट इन पीस। इसके बाद जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी को लेकर कुछ स्टोरी बोर्ड रिलीज किया और कहा है कि भाई ये कुछ ही है। इसका मतलब उनके जादुई पीटर में बहुत ज्यादा माल है, जो कि हमें डायरेक्ट मूवी में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद किसी ने ये रूमर फैला दिया कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बाद लोगों ने धड़ल्ले से जाके जेम्स से पूछा कि हाँ भाई क्या चक्कर है, तो बिना बताए कास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो। जिसके बाद जेम्स गन ने कहा कि ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्क्रिप्ट तक तैयार नहीं हुई, मैं कास्टिंग क्यों करूंगा यार। और हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की शूटिंग चल रही है, तो वहां से एक इमेज सामने आया, तुम देख लो। फिर सोनिक मूवी में तुमने इस बंदे को तो देखा ही होगा, कैसे नहीं देखो, मेन विलन तो यही है। तो ये भी सोनिक 3 में रिटर्न करने वाला है। साथ ही अपनी जेसिका जोन्स भी होने वाली है सोनिक 3 में, तो तैयार रहना। इसके बाद डेव बटिस्टा, जो कि अपने ड्रैक्स का रोल प्ले करते थे एमसीयू में, वो अब इंटरेस्टेड है डीसीयू में आने के लिए। इससे पहले भी उन्होंने एक बार इच्छा जाहिर किया था, और अब वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि भाई मुझे डीसीयू में ले लो, मैं फ्री में काम कर दूंगा बिना पैसे के। ऐसा मैं नहीं कह रहा, डेव बटिस्टा कह रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि डीसीयू में डेव बटिस्टा किस रोल में फिट होंगे? नीचे कमेंट में बताओ यार। इसके बाद जोनाथन मेजर्स की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उनको एमसीयू से फायर किया गया क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एक औरत ने केस किया था, लेकिन अब तो 3-3 हो गई। हाँ, तुम्हारे कान खराब नहीं हुए और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ। एमा डंकन और मोरा हुपर, इन दोनों ने इस बार जोनाथन पर फिजिकल और इमोशनल एब्यूज का इल्जाम लगाया है। तो भाई अपने गैंग का तो बुरा हाल है। इसके बाद HBO मैक्स ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और स्पिन ऑफ बना रहे हैं एगोन के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर। ये सीरीज डायरेक्ट सीक्वल होगी हाउस ऑफ द ड्रैगन का। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। ओके, तो सोनी का मुंह मल्टीवर्स का स्वाद लग चुका है। उसे पता चल गया कि अगर स्पाइडरमैन के ऊपर मल्टीवर्स पे मूवी बनाई जाती है, तो वो मूवी भर भर के बोरी भर के छापेगी पैसा। इसीलिए उन्होंने एमसीयू वाले से बात की थी, लेकिन एमसीयू वालों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से अब वो स्पाइडरमैन के ऊपर एक R-रेटेड मूवी लाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन नहीं होगा, बल्कि ये स्पाइडरमैन का कोई और ही वेरिएंट होगा। इसके बाद अपने वर्ल्ड वॉर हल्क का एक छोटा सा सिनॉप्सिस टाइप मिला है, जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि वही तो करने आया हूं मैं। दरअसल बात क्या है कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन सेटअप करेगा हल्क का खून, और मार्वल ने ऐसा पहले ही सेटअप कर दिया है। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इस पे डिटेल वीडियो बनाने की। खैर इन सब के अलावा आरडीजे के ऊपर एक अपडेट आया। इनिशियली उन्होंने बैटमैन बिगिंस में स्केयरक्रो के रोल के लिए अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। खैर कोई ना, इसके बाद उन्हें आयरन मैन का रोल तो मिल ही गया। इन सब के बाद डेडपूल के टीजर के कुछ सिनेप्सिस सामने आए हैं, क्योंकि ये 30 सेकंड का ही होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग डेडपूल अपने मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा होगा, और वो अपने सुपर हीरो लाइफ को पीछे छोड़ के गाड़ी बेचने का काम कर रहा होगा, जिसमें अपने वुल्वरीन का एक क्विक अपीयरेंस होगा, और इसके साथ ही हमें देख सकते हैं कुछ और म्यूटेंट्स। इसके अलावा डेडपूल के मूवी के सिनॉप्सिस भी हमें जापानीज वेबसाइट पे देखने को मिला। भाई इस मूवी के लिए तगड़ी हाइप है। खैर आज की इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।